इधर सेल लग गया है बाजी, 150 150 150 इस्लामिया वाला सर, और उसको मैंने ये वाली पिक्चर दिखा दी। ओ माय गॉड। तो वो ये है, ये मैं सेल करता था टिकटॉक पे। ये सेल कर करके ना मैंने काफ़ी ज़्यादा पैसे कमाए, फुल एफर्ट्स डाल के मैंने सेल की। ये है मेरी खाला का चम्मच वाला स्टैंड। ये है पॉप्सिकल्स कलरफुल छोटे वाले, 10 साल पहले के होंगे तकरीबन। उसने मुझे दिए, मैंने यूज़ किए, अब मैं आगे अपने पोतों को दूंगा। और काफ़ी ज़्यादा लोगों के ये भी आए थे कि भाई नानो आपके व्लॉग्स देख रही हैं। तो आज मैं ले आया हूँ आप सब लोगों की भरपूर फरमाइश पे अपना आर्ट एंड क्राफ्ट की कलेक्शन का व्लॉग। ये देखे मैंने यहाँ सारी चीज़ें अपनी इकट्ठी करके रख दी हैं घर से निकाल के। ये कुछ बॉक्सेस हैं, ये एक बड़ा बॉक्स है, एक ये बॉक्स है, ये स्केच बुक्स हैं, ये पेंटिंग वाला बॉक्स है मेरा, ये ऑर्गेनाइजर्स हैं, ये है मेरे कैनवस जिन पे पेंटिंग नहीं हुई हुई, ये शार्पर है जिसके अंदर चार्ट्स वगैरह हैं, ये गोल्डन चार्ट, और ये कटिंग्स पड़ी हुई हैं। ये कटिंग वगैरह मैं कभी भी नहीं फेंकता, ये मेरे ज़्यादा काम आ जाती हैं। ये पार्सल वाले बॉक्सेस हैं, ये मैं ना बिज़नेस करता था टिकटॉक पे, ये पार्सल भेजता था गिफ्ट पैकिंग के, तो ये उनके लिए सामान है। अब मैं ना नीचे बैठ के आपको सारी चीज़ें डिटेल्स में दिखाता हूँ। तो मैं नीचे बैठ चुका हूँ, मैं आपको अब अपने ऑर्गेनाइजर दिखाता हूँ। यार ये मैंने आर्ट एंड क्राफ्ट का चैनल बनाया था, तो उसके लिए ना मैंने जो टेबल सेट किया हुआ था उस पर रखा हुआ था। ये मैं बाजार से खरीदने गया तो 2-3 हज़ार रुपये का था, तो ये मैंने गत्ते के डिब्बे से ना खुद ही बना लिया। और लेस के डिब्बे लिए थे, उसके ऊपर मैंने वाइट चार्ट चढ़ा के ये कटिंग्स करके ये पोर्शन बनाए ऊपर। इसमें मेरे ये मार्कर है मिनीसो के, ये जापान का या चाइना की कंपनी है। और ये मेरी स्केच पेंसिल्स हैं, ये सिलिकॉन पाइप है, और ये मेरे कुछ पेंट ब्रशेज़ हैं, ये है ब्लेंडर्स, स्केच ब्लेंडर जो होते हैं। और ये मैंने ना, ये मेरा पेंट ख़त्म हो गया था तो उसकी जो बोतल थी ना, उसमें मैंने ये फ्लावर वाला ये बना दिया, ये पेपर के फ्लावर बनाए हैं। और ये मैंने इस तरह से डिज़ाइनिंग की, ये इतना क्यूट है ना। ये मुझसे काफ़ी लोगों ने मांगा था, मैंने दिया नहीं। और अब मैं इसका ड्रा खोल के दिखाता हूँ। इसका ड्रा ना ऐसे खुलता है। अच्छा, इसमें मैंने रखी हुई है अपनी स्टैम्प बिजनेस की, और ये स्टैम्प है नीचे जो उसका होता है, जो भी होता है इंक जो होती है। और ये है ग्लू गन, यहाँ पे थोड़े सीक्वेंस है, और ये ग्लू रखी हुई है। और ये की चेन के ना रिंग्स हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने वहाँ पे की चेन बनाई हुई है, जो मैं बिज़नेस करता था वो मैंने छोड़ दिया, लेकिन जो चीज़ें बच गई थी वो ऐसी पड़ी हैं। इसके बाद मैं आपको अपना दूसरा ऑर्गेनाइज़र दिखाता हूँ। ये जो ऑर्गेनाइज़र है ना, ये मैंने बनाया हुआ है कस्टर्ड के डिब्बों से। यार आप लोग मेरी क्रिएटिविटी यहीं से देख सकते हो कि मेरी कितनी क्रिएटिविटी है। इसके जो ऊपर वाला ड्रा है ना, उसमें 4 सेक्शन है। इसमें पड़ी हुई है मेरी, ये है क्रेयॉन्स, ये है क्लिप्स, ये पिक्चर वगैरह नहीं लाइट्स पे लगा लेते, जो ऐसे लाइट होती हैं उसके ऊपर पिक्चर लगाने के लिए, कुछ भी लटकाने के लिए। और या फिर पेपर उड़ रहा हो तो उस पर भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये मेरी स्टैम्प वाली इंक है, यहाँ ग्लिटर्स पड़े हुए हैं कुछ। और ये कैंडल है लेडी बग वाली, ये मेरी खाला ने मुझे दी थी। और ये है गिगली आइज़ मेरे ख्याल से इसको कहते हैं। और ये स्टेपलर की पिन्स हैं यहाँ साइड पे पड़ी हूँ। अब इसको मैं अंदर रखता हूँ। चलो अब मैं आपको दूसरा दराज दिखाता हूँ। इसमें मेरी ना जोड़ने वाली चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये है ग्लूज़, ये है टेप, ये वो डबल टेप है, ये वाली वो वाली टेप है स्कॉच टेप बड़ी वाली, ये डॉक्टर टेप है। और एक ये बड़ी सी टेप ना यहाँ पड़ी हुई है, ये मैंने डिब्बा जोड़ने के लिए रखी है। जो मैंने खोले हैं ना ये डिब्बे, ये बाद में जोड़ के रखूँगा क्योंकि मिट्टी चली जाती है। अब मैं आपको नेक्स्ट दिखाता हूँ। ये है मेरी खाला का चम्मच वाला स्टैंड। इसको वो उनका ना ऊपर से हैंडल टूट गया था, फिर मैं ले आया। इसको मैंने सही करके ना साफ़ सुथरा करके, इसमें मैंने अपनी सीज़र रखी हुई है, ये जिगजैग वाली सीज़र है। और ये है मेरा कटर, और ये कुछ मार्कर्स हैं इसके अंदर, कलरफुल मार्कर। ये वाइट जेल पेन, जेल पेन नहीं, ये वाइट है, स्केच के लिए होता है, जब आपने कोई रोशनी वाली चीज़ दिखानी हो ना, आंखों में चमक दिखानी हो, ये उसमें यूज़ होता है। और उसके बाद ये परमानेंट मार्कर वगैरह ये साइड पे करते हैं, ये गोल्डन मार्कर भी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये लैंप। ये है हमारा एक टूटा हुआ ग्लास जिससे मैंने लैंप बनाया, ये थोड़ा टेढ़ा पड़ा है। एक मिनट को, इसको मैं सेट करके आपको दिखाता हूँ। तो ये सेट हो चुका है यार। ये हमारा ना एक ग्लास था, ये टूट गया था, मैंने उसका लैंप बना दिया। ये जो पीछे गोल्डन चार्ट आपको दिख रहा है ना, ये इसका मैंने ये बना के ना इसकी कैप, और नीचे ये ग्लास है, मैं आपको उतार के दिखाता हूँ। ये इसके ऊपर मैंने ऐसे वायर लगाई, और ये ग्लास है हमारा, ऐसे था ग्लास, ये मिल्क शेक वाला। इसके नीचे स्टैंड था वो टूट गया, फिर मैंने ये इसका लैंप बना दिया। मतलब मुझे कोई भी ऐसी चीज़ मिले ना, उसमें मुझे कोई ना कोई क्राफ्ट ज़रूर दिख जाती है। अब मैं आपको ना नेक्स्ट ये वाला बॉक्स दिखाता हूँ। इसके अंदर मेरे ना थोड़े से पेंट्स हैं और थोड़ी सी पेंटिंग की सामान है मेरे ख्याल से। हाँ ये देखें, ये मैंने रखा हुआ है फोम, इससे थोड़ी ब्लेंडिंग वगैरह कर लेता हूँ। ये गोल्डन कलर है। इसके बाद ये मेरे पेंट्स हैं, ये ब्लू बर्ड के पेंट हैं। और मतलब ये सारे पेंट्स हैं। ये है वार्निश, और ये है जेसो,
ये कैनवस के ऊपर ना पहले करते हैं, उसके बाद पेंटिंग करो ना बहुत अच्छी होती है। डायरेक्ट भी कैनवस पे कर सकते हैं, पहले मैं डायरेक्ट करता था लेकिन फिर मैंने ये यूज़ करने लग गया। इसके शशके हैं। और अब मैं आपको दिखाता हूँ अपना ये वाला बॉक्स, बड़े वाला। फिर नहीं, बल्कि मैं आपको ये छोटे वाला दिखाता हूँ, पहले बड़े वाले पे एंड पे आएंगे। ये वाला बॉक्स ना मेरा सामान है, इसमें थोड़ा देखता हूँ कौन सा है। अच्छा, इसमें ये जो ये पेंसिल्स पड़ी है ना, ये इसका डब्बा खाली रखा हुआ है नाम वगैरह पढ़ने के लिए। ये है पॉप्सिकल्स कलरफुल छोटे वाले। ये है मेरे पास ग्लास पेंट। और इसके बाद यहाँ पे मेरे पास ये एक्रेलिक पेंट, ये बहुत अच्छे थे, ये बाद में मुझे मिले नहीं। और ये है दूसरे एक्रेलिक पेंट्स। इसके बाद ये वो जो अंदर मार्कर्स पड़े थे ना, उसका डिब्बा खाली पड़ा हुआ मिनीसो का, ये देखें। और उसके बाद ये है पेंसिल कलर्स। ये यार ये पेंसिल कलर मेरे कज़न के हैं। ये तकरीबन आज से 15 साल पहले के होंगे, नहीं 10 साल पहले के होंगे तकरीबन। उसने मुझे दिए, मैंने यूज़ किए, अब मैं आगे अपने पोतों को दूंगा। अच्छा ये है एयर ड्राई क्ले। और इसके बाद ये एक कलर है गोल्डन, ये खुला हुआ है। यहाँ पे थोड़े से पोस्टर कलर पड़े हैं, ये भी पॉप्सिकल्स हैं। और ये शॉर्पनर है मेरा। इसके ये एक बड़ा शॉर्पनर एक छोटा शॉर्पनर है, इसके अंदर यहाँ पे ना कचरा इकट्ठा हो जाता है। और ये एक गेम है, ये ऐसी रखी हुई है, ठीक है। अब मैं ये चीज़ें इसमें डालता हूँ, फिर मैं व्लॉग ऑन करता हूँ। तो ये वाला बॉक्स तो मैंने पैक कर दिया। अब हम नेक्स्ट बॉक्स पे आते हैं। मैं जल्दी जल्दी दिखा रहा हूँ आपको ताकि आप लोग बोर ना हो जाओ। और इसमें ना मेरा थोड़ा ये पुराने पेन पड़े हुए हैं, कभी ना कभी यूज़ आ जाते हैं, जैसे कभी नहीं मिल रहा और रात के 1-2 बज रहे हैं और कहीं जा भी नहीं सकते लाने के लिए, फिर मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ पुराने पेन। ये ज्योमेट्रीज़ हैं। और ये नीचे पुराना कैलकुलेटर है, शायद ये ख़राब है या सही होने वाला है। ये मेरी ज्योमेट्रीज़ हैं पुरानी, ये मेरी 1-2 क्लास की हैं या 3-4 क्लास की। ये वही वाला शॉर्पनर यहाँ एक और पड़ा है। और ये स्टेपलर है, इसका पीछे से टूट गया लेकिन ये चलता है, बिल्कुल सही है। और ये पुरानी ज्योमेट्रीज रखी हुई है। ये डिब्बा भी बंद करते हैं। अब इसके बाद हम इस डब्बे पे आ जाते हैं। ये डिब्बे ना मैंने जगह जगह से इकट्ठे किए हुए हैं, जैसे कज़न से ले लिया और ये वो करके ना इसमें मैंने अपने सामान रखे हैं। यहाँ पे कलर पेजेस हैं, ये काफ़ी सारे मेरे ख़त्म हो गए हैं। इसमें मतलब पूरा बंडल में रखा हुआ था, वो यूज़ हो गया। जो मैं बिज़नेस कर रहा था ना टिकटॉक पे, उसमें यूज़ हो गया। उसके बाद ये लास्ट बॉक्स है, इसमें देखते हैं क्या है। इसमें है, अच्छा ये मैं यूट्यूब पे शॉर्ट्स बनाता था ना, तो बच्चों के लिए मैं बनाता, स्टार्स हैं। ये स्टार है, उससे बनाया हुआ है। एक ये था, एक ये था। ये दोनों वीडियो मेरी बड़ी चली थी। और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अब हम इन बॉक्सेस को साइड पे करते हैं, फिर इसके बाद ये वाला खोल लेते हैं। अच्छा, तो मैंने ये वाले बॉक्सेस साइड पे कर दिया। अब हम इस बॉक्स की तरफ आते हैं। इसके बीच में ना मेरा वो सामान है जो मैंने टिकटॉक पे बिज़नेस करता था ना, वो मैंने छोड़ दिया था बिज़नेस। उसके बाद जो भी चीज़ें बच गई वो मैंने फिर इधर पैक करके रख दी। और ये सारी चीज़ें हैंडमेड हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसमें। ये है मेरे रिबन्स, इनसे मैं काफ़ी ज़्यादा गिफ्ट पैकिंग वगैरह का सामान मतलब बनाता था। और इसको साइड पर रखते हैं। और इसके बाद ना ये मैंने स्क्रंचीज़ बनाई थी, ये हेयर सर पे लगाने वाली पोनियाँ, ये मैंने खुद सी हैं सिल्क लेके ना। तो सी नहीं, मतलब मैंने डिज़ाइन की हैं। और ये वाली स्क्रंचीज़ भी मैंने डिज़ाइन की हैं खुद से। और ये हैंडमेड है। इसके बाद ये देखिए, ये जैसे ये रखा हुआ है रस्सी वगैरह, जो भी इस तरह की चीज़ें होती है ना, उसमें मुझे कोई ना कोई आर्ट एंड क्राफ्ट दिख ही जाती है, तो मैं ये संभाल के रख लेता हूँ। अच्छा, ये बॉक्सेस जो आपने मेरी टिकटॉक पे वीडियोस देखी है ना अभी, ओ सॉरी टिकटॉक पे नहीं, आप यूट्यूब का एक ही शॉर्ट डला हुआ है, वो इसी बॉक्स का है। तो वो ये है, ये मैं सेल करता था टिकटॉक पे। ये सेल कर करके ना मैंने काफ़ी ज़्यादा पैसे कमाए। और मैं बहुत ज़्यादा मतलब मुझे अज़ियत भी मिली ये बिज़नेस करके, लेकिन मैंने पैसे कमा के इससे ले लिया ये वाला फ़ोन जिससे आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। और जैसे ही मैंने फ़ोन लिया, मैंने बिज़नेस छोड़ दिया और अब मैं आपके सामने व्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया। और उस बिज़नेस की भी मैं पूरी डिटेल आपको बताऊंगा क्या थी। ये ना मैं आपको खोल के बाद में दिखाता हूँ, इससे पहले मैं ये चीज़ें दिखाता हूँ आपको। ये खुल नहीं रहा। अच्छा, ये है थोड़ी सी ज्वेलरी। बीच में जब मैं बिज़नेस कर रहा था ना, ईद आ गई थी, तो ये मैंने चूड़ियाँ ली हुई हैं, नेल्स हैं और थोड़े से कड़े वगैरह इसके बीच में। और इसके बाद आ जाता है यहाँ पे, ये देखें, ये है बचे कुचे रिबन्स, ठीक है। ये भी रखे हुए हैं, कहीं ना कहीं काम ज़रूर आ जाते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, ये भी बचे कुचे कार्ड्स हैं, कटिंग्स हैं। ये ईद मुबारक वाले कार्ड हैं, ये मैंने प्रिंट करवाए थे। और ये तीज निकला हो बेबी का, ये उसके लिए है। उसके बाद यहाँ पे मतलब चीज़ें ऐसी कटिंग्स ही पड़ी हुई हैं, ठीक है। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ ये वाले बॉक्सेस में क्या है। ये मैं खोलता हूँ फिर दिखाता हूँ। तो यार ये मैं खोल लिया। इसके बीच में भी रिबन्स पड़े हुए हैं और नीचे वाले में ना मेरे काफ़ी ज़्यादा बीड्स पड़े हुए हैं। इससे मैं बॉक्स डिज़ाइन करता था, जैसे ये देखें ना, ये बॉक्स इसके साइड पे ये बीड्स लगे हुए हैं। तो ये सारे बीड्स पड़े हुए हैं इसके बीच में।
और अब हम लोग ना दूसरे बॉक्स की तरफ जाते हैं। ये वाला जो बड़े वाला बॉक्स है मैं ये दिखाता हूँ, उसके बाद हम लोग स्केच बुक्स देखेंगे। तो अब बारी आ चुकी है सबसे बड़े बॉक्स की, ठना। तो इसके बीच में भी मेरी काफ़ी बिजनेस वाली चीज़ें और काफ़ी मेरी क्राफ्ट की चीज़ें। सबसे पहले ये है बुके, मैं बनाता था गिफ्ट वाले, तो ये उसके लिए स्टिक्स हैं, स्कीवर्स हैं, ये हम साइड पे रखते हैं। और ये मेहंदी, बीच में मैंने आपको बताया था ना ईद आ गई थी जब मैं बिज़नेस कर रहा था, तो ये मेहंदी के डब्बे मैंने पहले लेकर रख लिए थे, इसमें थोड़ी सी रह गई थी। तो उसके बाद ये जैसे पैकिंग का सामान, जैसे ये पैकेट्स हैं पैक करने वाले, तो ये भी मैंने रखे हुए थे। सारा प्रॉपर मतलब मैंने बिज़नेस किया हुआ था, वो मैंने छोड़ा क्यों और मैंने उससे कितने पैसे कमाए, ये सारा मैं, अगर तो आप चाहते हैं मैं बताऊं तो उसका आप लोगों ने कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, फिर मैं उसकी ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा कि मैंने टिकटॉक का बिज़नेस कैसे स्टार्ट किया और छोड़ा क्यों। अब मैं आपको ये बॉक्स में दिखाता हूँ, इसमें चूड़ियाँ नहीं है, लाया चूड़ियाँ ही था लेकिन मैंने रख कुछ छोड़ दिया। ये यार ये मैंने की चेन्स, हैंडमेड मेरी की चेन्स हैं, मैं आपको एक खोल के दिखाता हूँ। ये इतनी खूबसूरत है ना, ये मेरी बहुत सेल हुई थी, तो इसीलिए मैंने ना ये पहले इतनी ज़्यादा बना के रखी हुई थी। तो जैसे ही मैंने बिज़नेस क्रॉस किया फिर ये मेरी बची रह गई। अब मैं ये किसी ना किसी को थोड़ी थोड़ी करके गिफ्ट गिफ्ट दे देता हूँ, या फिर अगर मेरे 50 के हो जाएंगे ना सब्सक्राइबर, आप लोग जल्दी जल्दी 50 के सब्सक्राइबर करो, फिर मैं गिव वे करूँगा, तो उसमें मैं ये सबको दूंगा, जो मुझे ज़्यादा कमेंट करते होंगे ना उनको दूंगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब भी किया होगा। तो यार ये किचन कुछ इस तरह की है, ये मैंने हाथों से छोटे छोटे रिबन से बनाई थी, और ये बाइट से कुछ इस तरह की, और ये बुके वाला ही शीट है। और ये किचन है, ये बैग्स के साथ भी लग जाती है, और साथ में ये इसके अंदर आप कीज़ भी डाल सकते हैं। ये इतनी ज़्यादा मेरी चली थी ना, ये हम साइड पे रखते हैं किचन्स को भी। और अब मैं आपको बाकी चीज़ें दिखाता हूँ, इसमें क्या है ये भी देख लेते हैं। अच्छा ये मेहंदी वाला डब्बा है, अब इसके नीचे भी एक डब्बा पड़ा है, ये भी खोल के देखते हैं। अच्छा इसमें भी की चेंज है, मैंने कहा ना जैसे ही आप मेरे 50 के सब्सक्राइबर करवाओगे ना, मैं आप लोगों को गिव वे करूँगा और उसमें मैं ये दूंगा, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट चीज़ें दिखाता हूँ। ये देखें, ये मैंने फॉर्मिक शीट रखी हुई है, ये मैंने लेज़र कटिंग करवाई हुई है, जैसे इसके ऊपर हैप्पी बर्थडे वगैरह सारा कुछ। ये गिफ्ट पैकिंग का मैंने आपको बताया था ना टिकटॉक पे, तो यही समझे उनका ही सामान है। ये बुके के लिए फॉर्म, इसको क्या कहते हैं, थर्माकोल शीट, और ये पैकिंग का सामान है कुछ। और इसके पीछे ये मेरे कैनवसेस पड़े हैं खाली। और ये क्या है, ये नेट वगैरह, बची हुई नेट वगैरह इस तरह की चीज़ें, जैसे बास्केट पैक करने के लिए नेट थी ना वो है। और ये देखें, ये है मेरा डिस्को बल्ब, ये मैंने रखा हुआ संभाल के। यहाँ से मैंने झंडे निकाले थे शापर में, इसमें लाइट्स हैं जो घर को डेकोरेट करने के लिए होती हैं, ये भी मैंने यहाँ रखा हुआ है। अब मैं आपको दिखा, ये बुके की शीट्स हैं, कुछ बच गई थी, ये मैंने यहाँ रखी हुई है। यार मेरा गला सूख गया बता बता के, मैं जल्दी जल्दी से बता रहा हूँ क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा है, मैं एक एक चीज़ की डिटेल नहीं दे सकता। ये ना इसके बीच में ये फ्रेम है, ये वो जो 14 अगस्त पे मुंह पे नहीं पेंटिंग करते हैं, ऐसे सिर्फ ब्रश फेरते हैं और वो बन जाता है, वो यहाँ पे फेर भी रहा था एक दिन, पता नहीं कहाँ गया कपड़ा, तो उसका कपड़ा मैंने उतार लिया था क्योंकि वो ख़राब हो गया था, फिर मैंने फ्रेम रख लिया। इसके बीच में ना एक मिट्टी है, वो क्ले सी होती है, वो रख ली। अरे ये मैंने एक लाइट ली थी वीडियोस बनाने के लिए, ये इससे ज़रूर मैं वीडियो बनाऊंगा, अभी मैंने बनाई नहीं, ये खाली पड़ा डब्बा, इसका लाइट अंदर रखी हुई है। ये है क्रेप पेपर, और ये है ना, ये साइड पे करता है, इसके बीच में क्रेप पेपर कटा हुआ पड़ा है। ये देखिए, ये जैसे ये मैंने प्रिंटिंग करा के रखे हुए थे, ये मैंने बुके बनाता था ना उसमें लगाने के लिए, ये मैंने प्रिंट करवाए हुए थे 50-50 के डिज़ाइन, मैं खुद बनाता था और दुकान से जाके प्रिंट करवा रहा था अमीनपुर बाज़ार से, और फिर सेल कर रहा था। ये देखे ना, ऐसे सिंपल बास्केट ला के उस पर इस तरह से स्टिकर लगा के फ्रंट पे खुद प्रिंट करवा के ऊपर रिबन लगा के फुल एफर्ट्स डाल के मैंने सेल की, और इसकी वीडियो मेरी लाखों में जाते थे व्यूज़ इनके। यार बालों ने मुझे इतना सताया हुआ ना, बाल क्यों नहीं कटवा रहा, ये मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगा आपको। ये बास्केट भी साइड पे कर देते हैं। ये मैंने एक बुके बनाया था कुनाफा चॉकलेट का, ये उसका डब्बा खाली पड़ा हुआ है, चॉकलेट्स मैंने उन्हें लगा दी थी। ये ईद मुबारक वाले मैंने कार्ड बनवाए हुए हैं, ये ऐसी बुके वगैरह पे लगाने के लिए। इसके बाद है ये कोई शापर, ये मैं बाद में खोलता हूँ। ये देखें, ये वो 14 अगस्त वाला फ्रेम पे जो लगा हुआ था ना, ये मिल गया मुझे, ये भी साइड पे रखते हैं हम बास्केट में। अच्छा ये फॉर्मिक शीट के फ्लावर बने हुए हैं, मैंने कहा था कि मुझे काटने ना पड़े रिबन के, तो मैं ये लगा दूंगा, लेकिन जब मैं ये लगाया था अच्छे नहीं लग रहे थे, फिर मैंने कस्टमर को ये नहीं लगा के दिए। मेरी कोशिश होती है अच्छी से अच्छी चीज़ बने ताकि मेरी वीडियो भी अच्छी बन जाए। अब मैं ना ये शापर खोल के आपको मिलता हूँ। थैले में से मैं चीज़ें निकाल लिया। अब मैंने देखा ये वो चीज़ें हैं जो मुझे इधर उधर पड़ी हुई मिल जाती हैं ना, तो मैं उसको सेव कर लेता हूँ, मुझे उनमें कोई ना कोई चीज़ ज़रूर दिख जाती है। जैसे ये बटर पेपर है,
ये मैं उस जो वो बॉक्सेस नहीं मैंने आपको दिखाए थे सबसे पहले जलाने वाले, जो मेरा शॉर्ट डला हुआ यूट्यूब पे, ये उसके लिए रखे हुए थे। ये बच्ची कुछ चीज़ें हैं। और इसमें भी ये देखें, ये छोटी छोटी कटिंग्स हैं, पेपर है, फॉर्मिंग शीट्स वगैरह, इस तरह की बच्ची कुछ चीज़ें हैं। ये जो क्राफ्ट करते हैं ना, उन्हें इसकी बहुत ज़्यादा कदर होगी, उन्हें पता होगा ये कितनी ज़्यादा काम की चीज़ें हैं। ये मतलब बहुत ज़्यादा काम की हैं। इसके बाद ये है मेरी क्ले, यहाँ पे मेरी क्लेज है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे है ये मेरे, ये कुछ मैंने बॉक्सेस संभाल के रखे हुए हैं। जैसे ये आइसक्रीम एक दफ़ा उमर की निकली थी मटके वाली, अब मैंने ये रखा हुआ है। मैंने सोचा इसके ऊपर ना गोटे से काम करके मोती वगैरह लगा के इसको दूध पिलाई का गिलास बना सकता हूँ मैं वीडियो बनाने के लिए। तब मेरा क्राफ्ट का चैनल था तो मैंने ये सोचा हुआ था, फिर मैंने चैनल ही वो ख़त्म कर दिया। वो मैं आपको यूट्यूब जर्नी में बताऊँगा क्यों ख़त्म किया। तो ये थोड़ी सी चीज़ें, ये बॉटल की, इसका मैंने सोचा वाज बनाऊँगा, कुछ इस तरह की चीज़ें। अच्छा, तो अब ये वाला बॉक्स भी ख़त्म हो गया। ओहो, सेल लग गई बाजी। बाजी ये देखो, ये ऑर्गेनाइजर तो देखो बाजी। बाजी ये मार्कर कलर भी लेते जाओ बाजी। बाजी ये देखो डिस्को बल्ब बाजी। बाजी इधर सेल लग गया है बाजी, 150 रुपये, 150 रुपये बाजी। अब आपको मैं स्केच बुक दिखाता हूँ, उससे पहले मैं आपको अपना ये ड्राइंग बोर्ड भी दिखा ही देता हूँ। ये है ड्राइंग बोर्ड, इसके ऊपर आप लोग चार्ट लगा के बाजी। अच्छा, मैं अपनी रियल वॉइस में आ जाता हूँ। वॉइस में ये चार्ट लगा के ना इसके ऊपर ड्राइंग करते हैं, थंब पिन से इसको ऊपर चार्ट लगाते हैं, उसके ऊपर ड्राइंग करते हैं। ये उनको पता होगा जो स्केचिंग करते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको अपनी स्केच बुक दिखाने लगा हूँ। ये वाली यार जो मेरी स्केच बुक है ना, ये मेरी 6-7 क्लास की है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स हैं। आप लोगों ने ये बच्चा समझ के आपने देखनी है कि बच्चे ने बनाई हुई है स्केच बुक। और ये मैंने 1-2 महीने पहले बनाई थी, कुछ स्केचेस प्रैक्टिस की थी मैंने किसी चीज़ के लिए। तो अब मैं आपको ना ये दिखाऊंगा। इस पे ना बेसिकली मेरे साइन हुए हुए हैं, और मैंने कहा कि साइन पता नहीं दिखाते हैं कि नहीं यूट्यूब पे, तो इसलिए वो मैं छुपा दूंगा और आपको एक एक पेज दिखाता रहूँगा। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे मेरे साइन थे, तो यहाँ मैंने ये कार्ड रख दिया। बाकी ये मैंने पेंसिल से रोज़ बनाया था। ये 6-7 क्लास की मेरी स्केच बुक है, और इसके पीछे एक स्टोरी भी है। नेक्स्ट ये मैंने वाज बनाया था। जो स्टोरी है वो मैं लास्ट वाले जो मेरा स्केच है ना उस पर बताऊंगा वो क्या स्टोरी थी, क्योंकि वो स्टोरी उसी की थी। अच्छा, तो उसके बाद ये वाली स्केच है, ये मैंने यूट्यूब से फॉलो कर करके बनाई थी। ये बहुत सारे लोगों को बहुत पसंद आई थी, लेकिन इसमें छोटी छोटी ना कहीं मिस्टेक्स हैं। तो उसके बाद एक ये स्केच बनाई थी, इसका मुंह थोड़ा सा ना टेढ़ा बन गया था, लेकिन ये सबको बहुत पसंद आई थी, मुझे नहीं पसंद आई थी। अच्छा, उसके बाद ना ये मैंने बैग से इंडियन लहंगे की मैंने ये स्केच बनाई थी। ये मेरी एक आंटी, उनको तो बहुत पसंद आई थी, और बाकी ये मुझे भी नॉर्मल लगती है, क्योंकि इसकी दुपट्टे की लेयर्स बहुत अच्छी बनी थी मुझसे उस वक्त में 6-7 क्लास में। अब तो मेरी थोड़ी स्केच और बेहतर हो गई है। अच्छा, जब मैं 6-7 क्लास में था ना, तब ये मास्क बॉय वाली ना बड़ी पिक्चर्स चलती थी। तो मैंने एक ये बनाई थी। ये मेरी क्लास में सारे लड़कों को इतनी पसंद आई थी ना, मांग रहे थे कि ये हमें दे दो या ये मुझे दे दो। मैंने कहा मैं दे भी दूँ, इन्होंने कदर नहीं करनी, बाद में बाहर जाके फेंक फूंक देनी है, 2 दिन रखेंगे पास, फिर फेंक फूंक देनी है, मैंने नहीं दी। अच्छा, उसके बाद एक ये स्केच है। ये इस तरह है कि शीशा टूटा हुआ है, उसके बीच में ना शक्ल नज़र आ रही है, और ये थोड़ी अफसुर्दा है, मतलब रोने वाली है, इमोशनल शक्ल बनाई थी। अच्छा, तो उसके बाद ये है, ये वाली ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये थोड़ी ख़राब बन गई थी। इतना पतला किसी का पेट नहीं होता है, और ये इतना लेंथ में भी नहीं होता है, तो ये मुझसे थोड़ी सी ख़राब बन गई थी। मैं साथ साथ अपनी बताता जा रहा हूँ। इसका कंधा इतना चौड़ा बन गया था यहाँ से, तो मैं तो इसको फाड़ने लगा था, मन नहीं फाड़ने दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, आपने बनाई है, अभी अच्छी है, इसको नहीं फाड़ना, ये अच्छी है। अच्छा, तो स्केच बुक की लास्ट स्केच ये है, और ना इसके पीछे एक स्टोरी है। मैं ना कॉलेज में ले गया अपनी स्केच बुक, कि मैं ना सबको दिखाऊंगा, टीचर्स को दिखाऊंगा, बच्चों को दिखाऊंगा, शौकिया मारूंगा। मैं नया नया गया था कॉलेज, तो सारे टीचर्स को दिखाया, सबने कहा वाओ वाओ कितने प्यारे बनाई है आपने। सारी स्केच ना ये भी देखी, सारी सबकी तारीफ़ की। तो ना ये ना उसके बाद क्या हुआ, मेरे इस्लामियात में सारा कि मुझे नहीं पता था कि उसको नहीं दिखानी है, पर मैंने कहा चलो दिखाता हूँ, तारीफ करवाता हूँ ना अपनी, शौकिया मारने गया था। तो ना मैं सारी स्केच बुक देखी, उसने नॉर्मली सारी देख ली। तो जब बारी आई ना इसकी, जब उसने ये देखी, फिर उससे मुझे अरबी में इतने प्यारे अल्फाज बोले, इतने प्यारे, आप समझ ही सकते उसने क्या बोला होगा। इस्लामियात वाला सर, और उसको मैंने ये वाली पिक्चर दिखा दी। ओह माय गॉड, उसने शुक्र है मुझे भून नहीं दिया। बच्चे कह रहे हैं उसने तुम्हें सिर्फ बातें सुनाई है,
अगर तुम्हें छितर लितर मारता ना फिर भी कम था। अच्छा, तो वो स्केच बुक हो चुकी है कंप्लीट। इसके बाद ये वाली स्केच बुक है, ये मैंने 1-2 महीना पहले किसी चीज़ की प्रैक्टिस की थी, तो उसके लिए मैंने खरीदी थी। इसमें भी बहुत थोड़े से स्केचेस हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले ना ये प्रैक्टिस, जब हम देर से स्केचिंग शुरू करते हैं ना, तो हम लोग ऐसे सीधी लाइन लगाते हैं, टेढ़ी लगाते हैं, मतलब प्रॉपर प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, फिर स्केच बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके बाद फिर सर्कल की प्रैक्टिस होती है, सर्कल के बाद हमारी ये स्क्वायर बनाने की, बॉक्सेस बनाने की प्रैक्टिस होती है, फिर हम लोग स्केचिंग स्टार्ट करते हैं। और उसके बाद है मेरी स्केच, ठरा, ये मैंने बनाया हुआ है एप्पल और बुक, मतलब बुक्स के ऊपर एप्पल पड़ा हुआ है, ऊपर मैंने लिखा है दी सुपरस्टार अजमारे, नीचे लिखा हुआ है स्ट्रगल और गुड लाइफ, ठीक है। और यार ये इतनी प्यारी बनी है ना, ऐसे लग रहा है कि ये नकली एप्पल पड़ा हुआ है, नहीं, मुझे तो यार ये इतनी अच्छी लग रही है। इसमें मुझे हल्की हल्की मिस्टेक्स होंगी क्योंकि मैंने बहुत देर बाद स्केचिंग स्टार्ट की थी, वो 6-7 में की थी, और ये मैंने 2-3 महीने पहले की थी। अब मैं आपको नेक्स्ट दिखाता हूँ। ए ठरा, ये है बोतल, और इस पे रोशनी पड़ रही है, यहाँ से इस पे स्पॉट पड़ रहा है रोशनी का, और ये बॉक्स है एक, और ये एप्पल पड़ा हुआ है, ठीक है। ये मैंने किसी चीज़ की प्रैक्टिस की थी, वो मैं बाद में किसी दिन बताऊंगा आपको। फिर ये रफ मैंने प्रैक्टिस की थी, और ये टेबल बनाया था, मैंने कहा था साइड एंगल से कैसे बनता है, यहाँ से थोड़ा टेढ़ा बन गया था, तो ये मैं रेस करके सही करने की जहमत नहीं की। अब मैं आपको नेक्स्ट पेज दिखाता हूँ, तो उसके लिए भी ठहरा करेंगे, ऐसे ठहरा, फिर ही मज़ा आता है। ठरा, ये है हाइपिकस, और ये फ्लावर मैंने बनाए थे, इसमें भी मैंने शाइन दी थी, मतलब जो करते हैं इससे शेडिंग वगैरह पेंसिल से। और इसके बाद है ठरा, ये है पेप्सी की बोतल, ये मैंने बनाई थी। और इसके बाद आ जाता है, फिर से करेंगे, ठरा, ये है कैटल, ये कैटल, और ये कप और ये स्पून, ठीक है। इसके बाद आ जाता है ठारा, ये है वाइन ग्लास, वाइन ग्लास और बॉटल, इसमें भी मैंने ये शाइन दी थी, प्रैक्टिस की थी मैंने शाइन कैसे देते हैं, और प्रॉपर मैंने ये स्केच बनाया था, ये बहुत अच्छी बनी थी। इसके बाद ये थोड़ी सी मैं प्रैक्टिस की थी ईंट बनाने की और बुक बनाने की, और जाते जाते मतलब मैंने ग्लास बनाने की प्रैक्टिस की थी। तो ये मेरी स्केच बुक ये भी कंप्लीट हो गई। और बाकी मेरी एक और स्केच बुक थी, वो मुझे मिल नहीं रही। और जो आप लोगों ने कहना है सारी स्केचिंग और क्राफ्टिंग की चीज़ें दिखा दी, पेंटिंग के सिर्फ कलर दिखाए इसने, तो पेंटिंग कहाँ है? वो यहाँ है कि ये खाली कैनवस तो मेरे पास पड़े हुए हैं, लेकिन जो पेंटिंग वाले कैनवस है ना, जिन पे पेंटिंग हुई थी, वो काफ़ी ज़्यादा मैंने स्कूल में लगा दिए, और काफ़ी ज़्यादा मैंने उधर कॉलेज में लगा दिए, कुछ मेरी खाला ले गई उठा के, और कुछ एक दो यहाँ गली से लोग ले गए थे। यहाँ मैंने बेसिकली यहाँ ड्राइंग रूम में मैंने काफ़ी लगाई हुई थी पेंटिंग्स, तो वो लोगों को पसंद आती थी, वो ले जाते थे। तो अगर किसी से मैं पिक्चर मंगवाई हुई है, अगर तो उन्हें टाइम पे भेज दी व्लॉग में लगा दूंगा, अगर उन्हें टाइम पे ना भेजी तो ऐसे ही व्लॉग आएगा। बाकी अब मैं ये सारा खलारा उठाता हूँ। तो यार थंबनेल बनाने के लिए ना मैंने ये चीज़ें कुछ इस तरह से सेट कर दी हैं, और जैसे ही थंबनेल बनेगा ना तो मैं ये चीज़ें समेट लूँगा। तो बाकी यही थी मेरी आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें, और ये था कि ये मैंने एक दिन में ही नहीं सारी चीज़ें ली हुई, ये मेरी 1 क्लास की भी इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, कोई 2 क्लास की हैं, कोई 3 क्लास की। जैसे वो ब्रशेज़ हैं वो आज से 6-7 साल पुराने हैं, जो पेंट वाले येलो येलो ब्रशेज़ हैं। और उसके बाद ये जो है ये वाली स्केच बुक 6-7 क्लास की थी, और ये जो पेंट्स हैं ये 4-5 साल पहले के हैं। ये सॉरी, ये वाले पेंट नहीं, जो ये पड़े हुए हैं, इनमें काफ़ी ड्राई भी हैं और काफ़ी ज़्यादा मतलब सही भी हैं, मैंने रखे हुए हैं। जो ड्राई भी होते हैं ना, मैं उनको भी सही करके यूज़ कर लेता हूँ। अक्सर मेरे पास नया पेंट ख़त्म हो जाए तो मैं वही यूज़ करता हूँ। फिर ये जो कीचेन वगैरह थी, ये मेरी बिज़नेस की थी बनी हुई, ये क्राफ्ट में ही आ जाती हैं मेरी। और ये ऑर्गेनाइज़र मैंने इसलिए लिया था कि मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने खुद ही बना लिए घर पे। ये कस्टर्ड के डब्बों से बनाए हुए हैं, और ये लेस के डब्बों से बनाया हुआ है, ऊपर क्ले से मैंने काम किया हुआ है इस पर। और बॉटल के ढक्कनों से ना इसके ये मैंने हैंडल बनाए हुए हैं खोलने वाले। ये बास्केट भी टिकटॉक के बिज़नेस की थी। ये सारे कैनवस वगैरह और पेंटिंग मैंने आपको बता दिया, लोग मुझसे ले गए थे, बालों ने मेरे बहुत तंग किया हुआ है, और बाल मैं क्यों नहीं कटवा रहा, ये मैं किसी और व्लॉग में बताऊंगा। और आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो। मैंने 10 क्लास क्लियर कर ली थी कंप्यूटर साइंस में, और उसके बाद जो है मैंने 12 क्लास भी कर ली है आईसीएस में। अब मैं नेक्स्ट देखूंगा, वो आपको मैं साथ साथ बताऊंगा कि क्या अगला मेरा प्रोसेस है। तो यही था मेरा आज का आर्ट एंड क्राफ्ट का जो कलेक्शन का व्लॉग। आप लोगों को कौन सी चीज़ पसंद आई और आपको मेरी स्केचेस कैसी लगी, आप लोग ज़रूर बताना कमेंट्स में। और हाँ यार, वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, प्लीज़ लाइक कर देना।
पिछली वीडियो पे बहुत कम लाइक आए थे और कमेंट्स इतने ज़्यादा आए थे और बहुत अच्छे कमेंट्स आए थे और काफ़ी ज़्यादा लोगों के ये भी आए थे कि भाई नानो आपके व्लॉग्स देख रही हैं। फिर एक का कमेंट आया था, हमारे घर के सारे बच्चे आपका व्लॉग देख रहे हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। यार मेरी इतनी खुशी हुई, मेरी इतनी शर्म आ रही थी ना कि मुझसे मिलना चाहते हैं। तो लेकिन फिर मैंने कहा यार मतलब लोगों को मेरे व्लॉग इतने पसंद आ रहे हैं। तो यही था मेरा आज का व्लॉग। आप लोगों ने वीडियो को ज़रूर लाइक करना है, कमेंट करने हैं अच्छे-अच्छे से और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करनी है और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। अल्लाह हाफ़िज़।